आओ बच्चों, आज करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 के तरफ। जो ये चैप्टर 9 है, एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th है, चैप्टर 9 है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। उस चैप्टर का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है। फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई ऐसा एक बिंदु है जो पी आपको दे रखा है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30। 10 मीटर ऊंचे भवन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। ए फ्लैग इज होइस्टेड एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग, और बिल्डिंग के ऊपर एक झंडा को फहराया गया है, एक झंडा को फहराया गया है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टॉप, फ्लैग स्टॉप के टॉप पे उसका एंगल ऑफ एलिवेशन P इज 45 होता है, P से जो हमारा ग्राउंड पे था। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग, तो आपको फ्लैग की लंबाई बतानी है, जो झंडा कितना लंबा है। एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग, और उस बिल्डिंग का डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P, उस पॉइंट P से बिल्डिंग की दूरी आपको बतानी है कि कितनी दूरी पे वो है। तो एज इट इज एनसीईआरटी के बुक में भी आपको दे रखा है पिक्चर, तो आप पिक्चर एज इट इज समझ सकते हैं। देखिए पिक्चर दिया हुआ है, ठीक। पी एक बिंदु है और ये 10 मीटर ऊंची एक इमारत है, ठीक है ना। तो उसका आपको एलिवेशन दे रखा है 30 डिग्री, देखिए ये 10 मीटर है और उसके ऊपर एक झंडा ही लगा हुआ है। तो झंडा का जो टॉप का एलिवेशन होगा 45 आपको दे रखा है। झंडा के टॉप पे देखिए झंडा है तो उसका टॉप ये रहा, तो इसका एलिवेशन 45 होगा और इसका एलिवेशन 30 दिया है। तो आपको बताने हैं इस झंडे की ऊंचाई, इस झंडे की ऊंचाई आपको बतानी है। तो यहाँ देखिएगा 2 ट्रायंगल बन रहा है, एक ये ट्रायंगल बनेगा और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल बनेगा। तो दोनों ट्रायंगल में हम लोग बारी बारी से लेंगे और देखते हैं इसका रिजल्ट के लिए कैसे आता है। ये देखिएगा ये जो पार्ट है दोनों में कॉमन है, इस ट्रायंगल में भी कॉमन है और ये वाला पार्ट इस ट्रायंगल में कॉमन है। दोनों ट्रायंगल के लिए बेस ये सिमिलर बेस आ रहा है। तो चलिए हम लोग चलते हैं सवाल की तरफ, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए हमने डायग्राम आप लोग के लिए बना दिए हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये देखिए डायग्राम हमने आप लोग के लिए सहूलियत के लिए बना दिया है। देखिए ये डायग्राम आपका रहा, ये आपका बिल्डिंग है 10 मीटर और ये फ्लैग है, झंडा उसके ऊपर लगा हुआ है। बिल्डिंग का देखिए एलिवेशन दिया हुआ 30 डिग्री, ये छोटा वाला देखिए एंगल दिया हुआ है। और ये फ्लैग के टॉप का एलिवेशन दिया है ये पूरा 45 डिग्री, ये पूरा, यानी बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे तो 45 का लेंगे और छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे तो 30 का लेंगे। ये ऐसे आपका बेस कहलाएगा, ये P कहलाएगा। बड़े वाले के लिए दोनों P कहलाएगा। तो देखिए इसी चीज़ को हमने यहाँ मेंशन कर रखा है। लेट AB बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये जो AB है ये क्या है, हाइट है बिल्डिंग का जो कि 10 मीटर है। एंड BD बी द फ्लैग स्टॉप, और BD क्या है, ये देखिए BD फ्लैग स्टॉप झंडा है। एंड P बी ए पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, और P क्या है, एक पॉइंट है जो ग्राउंड पे, देखिए ग्राउंड पे ये पॉइंट है, एक गिवन पॉइंट से, ठीक है, वो ग्राउंड पे है। एंड P बी ए पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, ठीक है ना। तो P से देखिए एलिवेशन ये बन रहा है 30, किसके ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर। ये उसी को हमने मेंशन कर रखा है। BPA 30 डिग्री, देखिए BPA 30 डिग्री है और DPA ये DPA क्या है 45 डिग्री, ये मेंशन कर रखा है। नेमिंग ध्यान से देखिएगा, ABD और ये P हमने नेमिंग कर दिया है ताकि आपको छोटा और बड़े ट्रायंगल को आसानी से आप आइडेंटिफाई कर लें। अब देखिए लेंथ ऑफ फ्लैग स्टॉप, लेंथ ऑफ फ्लैग स्टॉप क्या है, ये देखिए BD है, BD इक्वल टू वाट, जो मेरे को निकालना है। और डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम P, बिल्डिंग की दूरी P से, देखिए तो ये कहलाएगा AP इक्वल टू वाट, ये भी हम लोग को निकालना है, दोनों आपको निकालना है। तो चलिए 1 बाई 1 हम लोग चलते हैं। तो पहले हम लोग चलते हैं छोटे वाले ट्रायंगल में, इस छोटे वाले में, ताकि हम लोग को ये प्राप्त हो जाए। देखिए तो यहाँ लिख लेंगे आप पहले इन ट्रायंगल, ये देखिए APB इन वाले ट्रायंगल में APB में 10 30 डिग्री
तो ये हो जाएगा आपका P बाई बी। P देखिए परपेंडिकुलर कहलाएगा ये ए बी, और बेस कहलाएगा आपका पी ए, तो आप डाल दीजिए पी। यहाँ देखिए ए बी आपके पास दिया 10 और ये पी ए आपका एज इट इज हो जाएगा। अब देखिए 1030 का जो मान होता है वो होता है 1/√3। 1/√3 इजकल टू 10/पी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको पी ए निकलेगा 10√3, ये आपको निकला। एज इट इज इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे तो 10 × 1.732 आप कर देंगे 732, तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 17.32, क्योंकि 0 यहाँ पे आ जाएगा तो 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो शॉर्ट फॉर्म 17.32 आप लिख सकते हैं मीटर। तो ये हमको निकला आपको पी ए, मतलब ये पी आप आसानी से निकालिए, कुछ ऐसा पेचीदा नहीं हुआ। अब देखिए पी ए जब निकल गया तो बड़े वाले ट्रेंगल में हम लोग लेंगे, ट्रेंगल ए पी डी इसमें, या पी ए डी इस बड़े वाले में, क्योंकि हम लोग को पता हो गया, ये पता हो गया, ये बचा हुआ है, तो वही इसमें 10 ही लेंगे ताकि पी और बी का कॉम्बिनेशन रहेगा, तो ये हमको निकालना है। अगर ये निकालना रहता तो हम लोग P/H साइन थीटा लेते या B/H कॉस थीटा लेते, लेकिन हमको ये निकालना है, ये हमको चाहिए। तो देखिए P और B का कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, तो अगेन लिखेंगे, अगेन 1045, ठीक है। ये 1045 किस में लेंगे, इस वाले ट्रेंगल में। अगेन आप यहाँ लिख सकते हैं इन ट्रेंगल APD, APD आप लिख सकते हैं 1045। तो 1045 में देखिए P आएगा, ये P/B, तो P आपके पास ये आएगा D और A, लिख सकते हैं DB और AB अपॉन B, ये नीचे वाला पार्ट आएगा AP, ये आप एज इट इज लिख सकते हैं आसानी से। अब यहाँ देखिए चूंकि ये DB तो एज इट इज रहने दीजिए, आपके पास DB ऐसे रहेगा। ये AB आपको दिया है 10, तो 10 लिख दीजिए, और नीचे AP, ये देखिए AP दिया है 17.32, तो ये हमने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया, ठीक है 17.32, या 10√3 भी आप चाहे तो एज इट इज लिख सकते हैं। अब हमारे पास 1045 का मान आता है 1, तो 1 इक्वल टू आएगा DB प्लस 10 और अपॉन में आएगा 17.32, ये रिजल्ट आपके पास आएगा, ठीक है। ये देखिए 1045 का मान 1 होता है, और ये रिजल्ट यहाँ हमने लिख दिया है DB और प्लस 10 अपॉन 17.32 ये लिख दिया है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आएगा आपको पास DB प्लस 10 इक्वल टू 17.32 को 1 से करेंगे तो यही आएगा 17.32। तो आप DB इक्वल टू 17.32 माइनस 10 करेंगे तो आएगा 7.32, ठीक है। ये आपको क्या फ्लैग स्टिक का लेंथ रहा, तो आप यहाँ लिख सकते हैं लेंथ ऑफ फ्लैग स्टफ इसका टू आपके पास क्या था DB इक्वल टू 7.32 मीटर, जो हम लोग को निकालना था। तो ये हम लोगों ने आसानी से आपको निकाल लिया। देखिए यहाँ दिया हुआ ये फ्लैग स्टफ, इसी को निकालना है, देख रहे हैं लेंथ ऑफ फ्लैग स्टफ, ये हमको निकालना था, तो ये हम लोगों ने आसानी से निकाल लिया। अब चलिए चलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, और देखते हैं कि 5वां नंबर क्वेश्चन ये क्या कह रहा है। तो 5वें नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए ये भी बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग को दिक्कत आएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन बहुत आसानी से आप लोग इसको बना सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, कहता है द शैडो ऑफ ए टावर, एक टावर है उसका शैडो स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड पे पाया जाता है, इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, 40 मीटर लंबा पाया जाता है। व्हेन द सन अल्टीट्यूड्स इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 से जब 30 होता है
तो 40 मीटर ज़्यादा पाया जाता है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो आपको बताना है टावर की हाइट। यानी हम कह सकते हैं कि समतल जमीन पे एक टावर खड़ी है, टावर मतलब मीनार एक खड़ी है, ठीक है। इसकी स्थिति जो है, इसकी जो शैडो है, छाया की स्थिति 40 मीटर लंबी होती है, 40 मीटर अधिक होती है। जब ये 60 से घट के 30 पे हो जाता है, तो 60 डिग्री से देखिए 60 पे है तो ये डिस्टेंस है, देखिए 40 मीटर अधिक हो गया तो उसके साथ 30 हो जाता है। तो आपको बताना है इस मीनार की ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये जो एंगल आपको कहलाएगा, ठीक है ना, ये एलिवेशन एंगल कहलाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 5वें नंबर क्वेश्चन के लिए हम लोगों ने ये डायग्राम आपको बना दिया है ताकि ज़्यादा आपको परेशानी ना हो और आसानी से आप इस सवाल को कर लें। देखिए, तो देखिए ये आपका रहा, ठीक है, हमने इसको बना रखा है, देखिए। तो पहले समझते हैं, ये डायग्राम आपको ऑलरेडी बुक में भी दिया हुआ था, वो डायग्राम हमने आपको बना दिया है। ये टावर है, मीनार है, इसकी जो छाया है ये देखिए 60 पे ये रहती है और जब 30 होता है तो 40 मीटर बढ़ जाती है, ठीक है। नेमिंग हमने कर दिया है ABCD, ये ध्यान रखिएगा। इसको हमने x माना है ABC को, और AB को हमने H माना है। आप मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते, ऐसा कुछ नहीं है। इसको मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हो, नहीं तो AB और BC करके भी आप बना सकते हैं। इसी चीज़ को हमने यहाँ मेंशन किया है, सावधानी से आप देखिएगा और सुनिएगा। लेट AB इक्वल टू H मीटर, ये देखिए AB क्या है, टावर है, बी द टावर, टावर दिया H मीटर, एंड BC इज द लेंथ ऑफ शैडो, और BC क्या है, लेंथ ऑफ शैडो, व्हेन द सन अल्टीट्यूड इज 60 डिग्री, जब सन का अल्टीट्यूड कितना होता है, 60 होता है, तब इसका लेंथ ये है। एंड DB इज द लेंथ ऑफ शैडो, और ये देखिए DB लेंथ ऑफ शैडो है, DB इज द लेंथ ऑफ शैडो व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30, जब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 होता है, या सन एल्टीट्यूड 30 होता है, तब क्या हो जाएगा, 40 + x आएगा, क्योंकि ये पूरा DB का मामला है, ये DB आएगा, ठीक है। आगे चलिए, लेट AB बराबर H, जो हमने माना है उसको यहाँ लिख दिया है, और BC बराबर x, जो माना है हमने लिख दिया x मीटर, इसमें भी H मीटर आप लगा सकते हैं, M हमने दिया नहीं, लगा सकते। अब देखिए DB की बारी आएगी तो DC और CB, तो वही लिखा DB बराबर DC और CB इक्वल टू 40 + x मीटर, ये हमने एज इट इज़ यहाँ ले लिया। अब देखिए दो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एक तो ये वाला और एक बड़े वाला, तो दोनों में हम लोग बारी बारी से चलेंगे, पहले छोटे वाले में और फिर बड़े वाले में। चलिए तो छोटे वाले ट्रायंगल में हम लोग लेते हैं, यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC लिखेंगे 10 60 डिग्री, ये देखिए 60 तो 10 का मान लेंगे, इन दोनों को हमको लेना है क्योंकि ये निकालना है और ये निकालना है, इसे P और B का कॉम्बिनेशन लेंगे। ये हमको देखना होता है कि हमको क्या निकालना है, बेस निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, बेस निकालना है या हाइपोटेनियस निकालना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए ये दोनों हमको चाहिए, तो 10 में ही ज़्यादा सूटेबल है, आसानी से लोग निकल जाएगा। तो 10 लेंगे, 10 60, ये हो जाएगा PAB और B हो जाएगा आपका BC, तो एज इट इज़ आपने लिख दिया। अब देखिए 10 60 का जो मान होता है वो होता है √3 और बराबर AB तो आपके पास H और BC आपके पास X, यानी हम लोग H निकालने की बात करें तो H बराबर लिख सकते हैं √3x, ये हमने निकालिए, H बराबर √3x यहाँ से निकालिए आसानी से। अब देखिए हम लोग चलते हैं, ठीक है, आसानी से H हम लोगों ने निकाल लिया है। अब इस बड़े वाले ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल ABD 10 30, यही कंडीशन आएगा P/B, तो P आपका AB हो गया और B आपके पास क्या हो जाएगा, BD। अब देखिए AB की जगह तो H आ जाएगा और BD की जगह 40 + x आ जाएगा, 40 + x।
अब देखिए h का मान तो हम ऑलरेडी यहाँ निकाल चुके हैं, h बराबर √3x, तो ये मान आप एज इट इज़ यहाँ पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हम यहाँ पे 10√3 के मान, 10√3 का मान होता है 1/√3 इजकल टू h की वैल्यू √3x, यहाँ से भर दिया हमने, और 40 + x, ये रिजल्ट आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 3 और √3, तो ये हो जाएगा 3x, हमारे पास क्या आएगा 3x, और इजकल टू ये आ जाएगा 40 + x। अब यहाँ गौर से देखिएगा, इस x को इधर लेकर के चलेंगे तो माइनस हो जाएगा, 3x - x, यहाँ बचेगा 3x - x बराबर 40, 3x जाएगा, 3x में से x जाएगा तो 2x बराबर 40, तो ये कट जाएगा 20, यानी कि x = 20 आपका आया, ठीक है। जब x 20 आया तो h हमारे पास क्या था √3x, यानी लिख सकते हैं इसको 20√3 मीटर, और ये हो जाएगा 20 मीटर। तो हमारे पास दोनों निकल गया। h क्या था, मीनार की ऊंचाई, जो हम लोग को क्वेश्चन में निकालना था आपको कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, ये क्वेश्चन कहता है ये हाइट ऑफ द टावर। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं हाइट ऑफ टावर इजकल टू 20√3 मीटर। तो इस हिसाब से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी बहुत सावधानी से कर दिया, जो हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आया, ठीक है। तो अब फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।